रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मोहित नाम का एक लड़का हर रोज अपने माता पिता के साथ जाता और मंदिर जाकर भगवान से प्रणाम करता और भगवान से कहता है कि भगवान सबका अच्छा करना, सबको खुश रखना। उसके बाद मोहित और उसके पिताजी मंदिर में कोई भिखारी या गरीब इंसान होता तो उसे कुछ न कुछ खाने को दे देते और बाद में वे अपने घर चले जाते। घर जाकर मोहित 10 बजे स्कूल में जाता और मोहित को उसके माता पिता जो भी पैसे देते उनमें से कुछ पैसे मोहित अपने दोस्त रोहन को दे देता। रोहन एक गरीब परिवार का लड़का था। रोहन के पिताजी की मौत बचपन में ही हो गई थी। रोहन का एक छोटा भाई भी था। दोनों बेटों का भर पोषण रोहन की माँ ही करती थी। मोहित पहले रोहन के घर जाता और उसके बाद मोहित और रोहन दोनों साथ साथ स्कूल में जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, मोहित हर रोज़ की तरह अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता है और घर वापस आकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मुझे स्कूल में टीचर ने फीस लेकर आने को कहा है। तभी मोहित के पिताजी उसे 1000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि ये लो मोहित, अपनी स्कूल फीस भर देना। फीस लेकर मोहित रोहन के घर जाता है। तभी मोहित देखता है कि रोहन का छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और उसकी माँ उसे मार रही थी। तभी मोहित ने कहा कि क्यों आप मार रहे हो? तभी रोहन की माँ मोहित से कहती है कि देखो ना बेटा, मकर संक्रांति नज़दीक आने पर ये पतंग और मांझा लेने की जिद कर रहा है। मेरे पास जो भी पैसे मैंने बचा कर रखे थे वह सभी मैंने रोहन को फीस भरने के लिए दे दिए। अभी मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मोहित रोहन के छोटे भाई को देखता ही रहता है। तभी रोहित मोहन को कहता है कि चलो मोहित, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और दोनों स्कूल चले गए। लेकिन मोहित स्कूल में बस यही सोच रहा था कि आज मैंने पहली बार किसी को रोता हुआ देखा। मैं हर रोज़ पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ और पिताजी न मांगने पर भी सबको कुछ ना कुछ देते हैं। और आज मेरे सामने रोहन का वही जोर जोर से रो रहा था और मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। इस बात को लेकर मोहित बहुत ही चिंतित था और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो मोहित तुरंत ही एक पतंग और मांझा की दुकान पर पहुंच गया और जो पैसे पिताजी ने फीस के लिए दिए थे उन पैसों से मोहित ने पतंग और मांझा खरीद लिया और वो रोहन के घर चला गया और रोहन के छोटे भाई को दे दिया। इतने सारे पतंग और मांझा को देखते ही रोहन का छोटा भाई बहुत ही खुश हो गया और अपनी माँ से कहने लगा कि देखो माँ, मोहित मेरे लिए इतने सारे पतंग और मांझा लेकर आया है। यह सब देखकर रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने मोहित को गले लगा लिया और कहा कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मोहित के चेहरे पर एक अलग प्रकार की स्माइल थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि इतनी खुशी आज तक उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। जब मोहित घर पहुंचता तो उसने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। तभी मोहित के पिताजी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे मोहित जैसे बेटे मिले हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। कहानी की सीख: इंसान को दूसरे इंसान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और दूसरे के दुखों को अपना दुख मानना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि दुनिया की असली खुशी किसी की मदद करने से ही मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।